सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। सत्ता की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन के साथ साथ छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले की स्थिति में खुद को बचाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के बारे में बताया जाएगा। महत्वपूर्ण संयंत्रों को छिपाने की ड्रिल भी होगी। 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद हैं। आनंद, सबसे पहले तो ये कि ये अहम निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से आया है मॉक ड्रिल के लिए, और ये ऐसा 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगा कि देश में इस तरह से राज्यों को कहा जा रहा है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां के लिए खास तौर पर ये कहा गया है कि ये ड्रिल की जाए, और क्या कुछ कहा गया है इसमें? बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने लगभग सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 7 तारीख से ये मॉक ड्रिल कराई जाए। और जाहिर तौर पर खासतौर से ऐसे राज्य जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के साथ हैं, जैसे कि राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है, ऐसे राज्यों को खासतौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आप एयर रेड की अगर होता है पाकिस्तान की तरफ ऐसा किया जाता है भारत की किसी जवाबी कार्रवाई के जवाब में, तो ऐसे में नागरिकों को कैसे बचाया जाए। तो राज्यों को कहा गया कि आप सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करिए। 7 तारीख से सिविल डिफेंस को ये भी ट्रेन करिए कि कैसे अगर कोई हवाई हमला होता है तो कैसे लोगों को बचाना, और इसमें छात्रों को भी ट्रेन किया जाए जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ मिलकर ऐसे हालात में लोगों को इवैक्यूएट कर सके। राज्यों को ये भी कहा गया है कि आप एयर रेड की सिचुएशन में सायरन्स भी लगाइए। बड़े बड़े जो शहर है, ऐसे शहर जहाँ पे एयर रेड हो सकती है, ताकि अगर हवाई हमला होता है तो सायरन बजने लगे और लोग भागकर सुरक्षित जगहों पर जाके छिप सके। तो ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा, साथ ही साथ उनको ट्रेन करने के लिए कहा। ये भी कहा गया कि जो बड़े प्रतिष्ठान है, मसलन कि कोई बड़ा पावर स्टेशन है या फिर कोई बड़े प्रतिष्ठान है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो ऐसे उनको कैमोफ्लेज किया जाए, या फिर मतलब ये कि इनको ऐसे ढका जाए कि आप ऊपर आसमान से कोई हवाई जहाज है तो इनको देख ना पाए, उसको ऐसे कैमोफ्लेज करके उसको ढका जाए। और साथ ही साथ क्रैश ब्लैकआउट की ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा जाए। आपने देखा हो कि पंजाब में कल ही ऐसे एक ट्रेनिंग दी गई थी, जब आप अचानक से आपको एक मैसेज आता है और पूरे शहर की या पूरे कस्बे की लाइट अचानक बंद कर दी जाती है। अगर लाइट जलती रहेगी तो ऊपर से आपको जो अगर कोई हवाई हमला होता है तो ऊपर से जो पायलट है उनको पता चलेगा, लाइट नीचे दिखेगी, तो उनको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर नागरिक रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ एयर रेड हो सकती है या बम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि आप क्रैश ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दीजिए कि एक बार मैसेज आए और एक साथ सभी जगह जो है लाइट्स स्विच ऑफ हो जाए, यानी कि पूरा अंधेरा हो जाए। तो तमाम ट्रेनिंग देने के लिए, जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए गृह मंत्रालय राज्यों को निर्देश दिया है। ये अहम निर्देश है जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सिविल डिफेंस में लोगों को ये जानकारी भी देना, उनको तैयार भी करना बहुत ज़रूरी हिस्सा है इस तरह के हालात में जो इस वक्त बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और अब इस पर भी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। देखिए बिल्कुल सुमेरा, क्योंकि आपको मैं बताऊं, वैसे तो भारतीय सेनाओं के पास ऐसे एयर डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो ना सिर्फ शॉर्ट रेंज हो बल्कि लॉन्ग रेंज भी ऐसे किसी भी रिटेलिएशंस का जवाब दे सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ों के लिए पुख्ता मैकेनिज्म है हमारे पास, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, जब शहरों के अंदर आपकी मेडिकल सर्विसेज होती हैं, आपकी दूसरी सर्विसेज होती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, वो चलती रहें सुचारू रूप से, आपके लोगों को ये पता हो कि आखिरकार उनको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। अगर एकदम से ब्लैकआउट हो जाए तो उनको फिर कैसे रिएक्ट करना है, कहां पर अगर कोई लोग बाहर हैं या फिर कहीं फैमिलीज बाहर हैं तो निश्चित तौर पर उनको कैसे रिएक्ट करना, अपने आप को कैसे सेफगार्ड करना। तो ये सारी परिस्थितियों से आपको रूबरू कराने के लिए, रियल टाइम के लिए, और ये भी कि आपको पूरा जानने के लिए कि आखिरकार अगर ऐसी सिचुएशन बने कि आपके दुश्मन के एडवर्सरी जो है वो रिटेलिएट करने के लिए आपके सिविल एरियाज में आ जाए, तो निश्चित तौर पर उससे तैयार रहने के लिए आपको कहा जाता है। और इसी वजह से जिस तरीके से आनंद बता रहे थे कि हर चीज को कैमोफ्लेज करना, ब्लैकआउट के दौरान एक सुरक्षित जगहों पर जाकर
जाकर छिप जाना। और ऐसे में एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि आपके सिविल एजेंसीज के साथ साथ आपके स्टूडेंट्स को, आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो या आपके कॉलेजेस में बच्चे हो, उनको भी पता हो कि आखिरकार जब ऐसी स्थिति आए तो उनको क्या करना है, तो उन्हें इसके क्या लिए करना है। ये तैयारियां बहुत कीजिए। जरूरी और अहम हिस्सा है सिविल डिफेंस के बारे में, लोगों को जागरूकता भी हो, जानकारी भी हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।